नमो नमः। नमस्कारः। सभी छात्रों को सुप्रभातम। आइए आज का हम नया विषय लेते हैं। शब्द रूपों का हमारा प्रकरण चल रहा था। हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों का प्राय मुख्य मुख्य का अध्ययन किया। अब छात्रों, आज का जो मैं अध्यापन कराऊंगा आपको वो है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द एक तो वो होते हैं कि इनके रूप, ये किसी का उपनाम इत्यादि से इसको संबोधित किया जाता है। सर्वनाम वो होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन का अभाव होता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन का अभाव पाया जाता है। आज हम हमारे जो पाठ्यक्रम है वेदभूषण का, उसमें जो प्रथम वर्ष में हमारे सर्वनाम शब्द लगाया है वो सर्व शब्द लगा रखा है। सर्व और सर्व शब्द तीनों लिंगों में लगा रखा है। सर्व शब्द को तीनों लिंगों में लगाया हुआ है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, सर्व शब्द का। सर्व शब्द का सर्वप्रथम हम पुल्लिंग में अध्ययन करते हैं। सर्व शब्द का सबसे पहले हम करेंगे पुल्लिंग में अध्ययन। तीनों लिंगों में इसका अध्ययन है। पुल्लिंग में सर्व शब्द का सबसे पहले पुल्लिंग में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति है ये रूप छात्रों आपको अनुवाद बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। सर्व सर्वौ, सर्व सर्वौ सर्वे, सर्व सर्वौ सर्वे। द्वितीय विभक्ति में हम आते हैं सर्वम सर्वो सर्वम सर्वौ सर्वान। ये द्वितीय विभक्ति होगी। सर्व सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, ये हो गई द्वितीय विभक्ति। ये पुल्लिंग के रूप चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ भी परिवर्तन के बाद स्त्रीलिंग के चलेंगे, इसी परिवर्तन के बाद नपुंसक लिंग के चलेंगे। तो हम पहले पुल्लिंग के देख रहे हैं। पुल्लिंग में सभी को संबोधित करने के लिए, सभी लोगों को संबोधित करने के लिए सर्व शब्द का प्रयोग किया जाए। सर्वे छात्रा अत्र आगच्छन्तु, सर्वे छात्रा तत्र गच्छन्तु, आगमिष्यते सर्वे आगमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। मतलब बहुवचन में जैसे सर्वे का प्रयोग हो गया। सर्व का मतलब सभी को संबोधित करने के लिए सर्व का प्रयोग किया है। मैंने बताया भी अनुवाद के लिए अत्यंत सहायक होते हैं। अब तृतीय विभक्ति की ओर चलते हैं हम। राम की तरह ही देखो स्थिति आ गई। रामेण सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै। अब चतुर्थी में आते हैं हम। चतुर्थी विभक्ति में देखिए छात्रों, सर्वस्मै सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य। सर्वस्मै सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य। पंचमी में देखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुवाद के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। सर्वस्मात्, एक बार यदि अभ्यास हो गया तो इसके जैसे अनेक रूप आप बना सकोगे। सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। अब आते हैं हम षष्ठी विभक्ति की ओर। षष्ठी विभक्ति की ओर सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम। सर्वेषाम शब्द तो बहुत सुनते हो श्लोक इत्यादियों में। सर्वेषाम बालकानाम सर्वेषाम। और अच्छे से लिख देते हैं, छात्रों को अवबोधन में दिक्कत ना हो।
देखिएगा छात्रों, सर्वस्य सर्वयो सर्वेशाम। अब अंतिम जो हमारी सप्तमी विभक्ति है उसको देखेंगे। ये देखिए, सर्वस्मिन सर्वयो सर्वेषु। अब देखिए, ये हमारी प्रथमा हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, तृतीया हो गई, चतुर्थी हो गई, पंचमी हो गई, षष्ठी हो गई और ये सप्तमी हो गई। अब मैंने बता ही दिया था पूर्व में कि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनमें संबोधन नहीं होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, संबोधन नहीं होता है। जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग के हों या पुल्लिंग के हों या नपुंसक लिंग के हों, उनमें संबोधन का अभाव होता है। एक सामान्य नियम, विशिष्ट नियम आपको कक्षा के अंतर्गत जब सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ाएंगे तब समझा दिया जाएगा। तो छात्रों एक बार मेरे साथ इसका अनुवाचन करेंगे। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्यः सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अभी हे सर्व ये बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब छात्रों देखिए, ये तो पुल्लिंग के रूप हुए। अब मैं आपको एक प्रक्रिया बताता हूं स्त्रीलिंग पे जाने से पहले। नपुंसक लिंग के जो रूप बनेंगे उनमें केवल आंशिक परिवर्तन होगा, उनमें यहां केवल आंशिक परिवर्तन होगा। आप एक सामान्य प्रक्रिया को अपना करके नपुंसक लिंग के रूप भी बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए केवल क्या परिवर्तन होगा, या पुल्लिंग की जगह है हम नपुंसक लिंग लिखते हैं। सबसे पहले नपुंसक लिंग, और क्या करते हैं नपुंसक लिंग लिखने के बाद जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है हमारी, इसको हटा देते हैं, पूरी तरह हटा दीजिए इसको, और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। केवल ये जो दो परिवर्तन हैं ये होंगे प्रथमा और द्वितीय में, और वो भी एक समान होंगे। सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये दोनों एक समान बनेंगे और ये हमारा नपुंसक लिंग का रूप तैयार है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर परिवर्तन है। एक बार इसका भी अनुवाचन मेरे साथ कर लेंगे, बाकी शेष तो उसी तरह चलते हैं। नपुंसक लिंग का मैंने प्रक्रिया बताया, इसमें भी संबोधन नहीं होगा। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इसी प्रकार छात्रों नपुंसक लिंग के रूप बने हैं। केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन था, जो एक जैसी है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग की। तो आप इन दोनों का अभ्यास कीजिए। कल की कक्षा में हम आपको स्त्रीलिंग का ज्ञान कराएंगे और स्त्रीलिंग रूपों का सर्वके का अभ्यास कराएंगे। नमो नमः, नमस्कारः।